वन स्टार्ट। बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। विराम यहाँ पर बेरोजगार युवक युवतियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विराम स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी सभी को रोजगार देने के अपने लक्ष्य से हम मीलों दूर हैं। विराम बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारी प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। विराम हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। विराम अशिक्षित बेरोजगार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। विराम देश के 90% किसान अपूर्ण या अर्ध बेरोजगार हैं, जिनके लिए वर्ष भर कार्य नहीं होता है। विराम वे केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं। विराम शेष समय में उनके करने के लिए खास कार्य नहीं होता है। विराम यदि हम बेरोजगारी के कारणों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इसका सबसे बड़ा कारण देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या है। विराम हमारे संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति कहीं अधिक है। विराम जिसके फलस्वरूप देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। विराम वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। विराम हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है। विराम यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। विराम बेरोजगारी का तीसरा प्रमुख कारण हमारे लघु उद्योगों का नष्ट होना अथवा उनकी महत्वता का कम होना है। विराम इसके फलस्वरूप देश के लाखों लोग अपने पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। विराम आज आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी के मूलभूत कारणों की खोज के पश्चात इसके निदान हेतु कुछ सार्थक उपाय किए जाएं। विराम इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने छात्र छात्राओं तथा युवक युवतियों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। विराम यह तभी प्रभावी हो सकता है कि जब हम अपनी शिक्षा पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाए। विराम उन्हें आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें जिससे वे शिक्षा का समुचित प्रयोग कर सकें। विराम विद्यालयों में तकनीकी एवं कार्य पर आधारित शिक्षा दे जिससे उनकी शिक्षा का प्रयोग उद्योगों व फैक्ट्रियों में हो सके और वे आसानी से नौकरी पा सके। विराम इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ माना जाता है क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। विराम वस्तुतः मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। विराम मानसून को शुष्क और अर्ध दो कालों के बांटकर देखा जा सकता है।
विराम शुष्क काल के अंतर्गत शीत शुष्क ऋतु व ग्रीष्म ऋतु आती हैं विराम, जबकि आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन व निवर्तन का काल शामिल किया जाता है। स्टॉप।